नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आ चुकी है सागर में। एक पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी थी निधि सुनील जैन को, और अब आ गए हैं हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, संगीता सुशील तिवारी जी से बात करें। विस्तार से बात हुई है, उनको का उद्देश्य रहा है चुनाव को लेकर, का कछु काम है, कैसे विकास को काम देख रही, सागर में का बदल सकत, चुनावी मैदान में है, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। मैम, शुरुआती से हम लोग बात करें, अगर पारिवारिक बात करी जाए तो कैसे कर रहा हो शुरुआत में, राजनीति कहाँ से शुरू हुई फिर? जी, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। मेरे पति सुशील तिवारी विगत 40 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। करीब 30-40 हज़ार वृक्षारोपण हम लोग कर चुके हैं। मैं अभी तक मतलब डायरेक्ट परोक्ष रूप से तो राजनीति में नहीं रही हूँ, लेकिन घर का माहौल हमेशा राजनीति करा है और लोगों के सुख दुख में साथ रहना, ये हमारे जीवन का हमेशा से लक्ष्य रहा है और हम रहे भी हैं। काम किया है, लोगों से लगातार जुड़ी रही हैं, पर्यावरण को लेकर लगातार सजग रही हैं। यहाँ 25-30 सालों से सागर में के विकास को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि एकदम से जो अदर सिटीज़ हैं अपने यहाँ बुंदेलखंड की लगातार डेवलप कर रही हैं, सागर के विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सागर को अभी तक तो पिछड़ा ही माना जाता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना विकास कार्य हो रहा है इससे आज के पहले कभी भी नहीं हुआ। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे स्मार्ट सिटी में शामिल है सागर सिटी, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में आप सागर को भी कोई नए स्वरूप में देखेंगे, भोपाल इंदौर शहर के बराबरी पे। सागर को इंदौर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो प्रत्याशियों का चयन होना था पार्टी स्तर पर, संघ स्तर पर और संगठन के स्तर पर, करीब 29 से 30 दावेदार थे, कई मजबूत दावेदार भी थे। इसमें जो संगीता सुशील तिवारी का नाम आया है, सबसे आगे आया और कहीं ना कहीं अधिकृत प्रत्याशी बन के उभरी हैं। क्या कारण मानते हैं आप? ये तो विगत 40 वर्षों की मेहनत है और जनता भी, हम लोग का लगातार जनसंपर्क रहा है, हमेशा से जन समर्थन भी रहा है, तो ये कारण है। और जितना सर्वे में भी नाम आया है उसी के कारण हम लोग को मिला। संघ में अच्छी पकड़ है, संगठन में भी अच्छी पकड़ है संगीता सुशील की। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्यांश और भतीजा इसमें स्वयं सेवक संघ में है और उसमें कार्य करते रहे हैं। एक और नाम आता है मंत्री भूपेंद्र सिंह का, कहते हैं भूपेंद्र सिंह की बहुत क्लोज है ये परिवार, तो इस टिकट में क्या भूपेंद्र सिंह की भी कहीं भूमिका रही है, क्या रहा? जी बिल्कुल, और बाकी सभी का समर्थन था उनके साथ साथ। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है सागर में महापौर के लिए, इसको आप कैसे देखती हैं, कितना लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, और देखिए, जनप्रतिनिधि तो जनता का सेवक होता है। हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारा ये है कि नगर निगम में जो भी व्यक्ति आए, कोई भी आयु का, कोई भी वर्ग का, तो वहाँ से कोई निराश होकर ना जाए, सभी के काम समय पर पूर्ण हुए, यही हमारा उद्देश्य है। अभी आप सागर में क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? लगातार जनसंपर्क चल रहा है आपका, एक एक वार्ड में एक एक घर डोर टू डोर जाके अपने पक्ष में मतों की अपील कर रही हैं, तो लोग समस्याएं भी बताते होंगे कि हमें ये समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं। इसके अलावा हम यहीं रह रहे हैं इसी शहर में, तो देखने को भी मिलती हैं कि ये समस्या है। किन किन समस्याओं? सबसे ज़्यादा तो पानी, नाली और सड़क की समस्या है, लेकिन उस पर सब काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी की वजह से अभी तो प्रोग्रेस जारी है। तो थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लेकिन जनता समझती है इस बात को और धीरे धीरे विकास कार्य जोर पकड़ेगा। संगीता के आने से यदि जन समर्थन मिलता है सागर से, सागर की जनता पसंद करती है, वोट करती है और जिता देती है, इसके बाद क्या काम रहेंगे जो यहाँ सबसे पहले होंगे सागर में? देखिए, हमने एक पोर्टल जारी किया है अपनी बात sagar.com, जिससे सागर के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट और कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है, अपने समस्याएं और सुझाव बता सकता है। तो इस माध्यम से डायरेक्ट हम जनता से जुड़ जाएंगे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी बात sagar.com, इसमें लोग अपनी ऑनलाइन अपनी समस्याएं बताएंगे जो सीधे आप तक पहुंचेंगी बिना रोक टोक के,
और उन पर सीधा अमल होगा। अभी कुछ वेबसाइट लाइव हो गई है, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या लोग बोल रहे हैं? हाँ, अभी 3-4 हुआ है, अभी कल ही लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे आएगा अभी। अपनी बात सागर .com में जो वेबसाइट जारी की गई है, यहाँ चालू की गई है, वो शायद लाइव हो गई है मैम कह रही हैं, और लगातार लोगों की समस्या आ रही है। आप सागर में रहते हैं, सागर नगर निगम का हिस्सा हैं, तो आप भी अपनी बात सागर .com पर जाइए और अपनी जो समस्या हैं, आपके वार्ड की समस्या है, मोहल्ले की समस्या हैं, आसपास की समस्या हैं, तो आप बिल्कुल। एक चीज़ और होती है मैम, होता क्या है, कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है जो खुले मन से अपनी समस्या नहीं बता सकता है कि कहीं पार्टी की बदनामी ना हो, तो अपनी बात सागर .com के माध्यम से वो अपनी बात रख सकता है, जो सीधा आपके पास पहुंचेगी या किसी अन्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी के पास पहुंचेगी? सीधे हमारे माध्यम पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कोने में, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी आयु का है, हर की समस्या सुनी जाए। हर किसी की समस्या। इसके निदान के लिए क्या रखा गया है कि समस्या आपके पास आई लाइव, वहाँ उसने भेजी समस्या, आपके पास पहुँची, कितने समय में क्या लक्ष्य रखा है, कैसे क्या इसका वो रहेगा? अब वो तो आगे आने वाले समय में हम पूरा बनाएंगे अपना, और सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, ये तो मैं पूरा वादा करती हूँ। सबसे जिम्मेदारी मिलती है तो पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से निभाऊंगी। सबसे पहले क्या काम होगा सागर के लिए, पहला काम? सबसे पहले तो किसी की किस्त नहीं आई है, अब 2-3 जो तो समस्या है, जो गरीब तबका वर्ग है, उनको भी सबसे पहले उनको ध्यान रखा जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स पे तो काम चल ही रहे हैं और उनको गति मिलेगी। बुंदेली वार्ता के माध्यम से सागर की जनता से आपकी क्या अपील है? कि मुझ पर विश्वास करें और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।